हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भिक्कर सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे तहसीलदार के बारे में। तहसीलदार को आप अगर प्रार्थना पत्र लिखते हैं, शिकायत पत्र लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, आप किस विषय में लिखते हैं। सभी को कठिनाइयाँ होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, उसको आज हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि किसी को अगर लिखना हो कभी भी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उससे पहले आपको बता दें कि चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो ऊपर आपका हेडिंग में डाला गया है कि तहसीलदार को प्रार्थना या शिकायत पत्र कैसे लिखे। तो शिकायत पत्र में जो होता है आपका लिखा हुआ है, बढ़िया से अगर इस स्टेप को आप फॉलो करिएगा, कहाँ क्या भरना है उसको भर के बताएंगे हम आपको। कहीं कहीं आपको डैश के रूप में छोड़ा गया है, लेकिन सजा करके स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा कि सेवा में, ठीक है, जो एप्लीकेशन लिखा जाता है उसको लिखेंगे कि सेवा में। उसके बाद लिखा होगा कि श्रीमान तहसीलदार महोदय, थोड़ा बात समझ रहे हैं। उसके बाद विषय वस्तु देंगे, यानी कि किस विषय पर आपको एप्लीकेशन लिखना है, यानी कि शिकायत लिखना है। जमीन का मैटर है, बंटवारा का मैटर है, या किसी कब्जा है, या गैर कोई जमीन जबरदस्ती आपको पकड़ लिया है, कब्जा कर लिया, नहीं छोड़ रहा है, इसके विषय में है। सबका कुछ अलग अलग स्टेप लिखा जाता है, कुछ पैराग्राफ होता है जो चेंजिंग होता है। लेकिन हम ये जो बात करने जा रहे हैं, किस विषय पर बात करेंगे, जमीन में मौजूद नाम बदलने हेतु आवेदन पत्र। यानी कि किसी के नाम पर जमीन है, वो अपना जमीन किसी और के नाम पर ट्रांसफर करना चाहता है, तो ये उसके बाद ये अपना विषय डाल दीजिएगा। विषय डालने के बाद आपको आदरणीय लिखना होगा, आदरणीय सर या मैडम। हो सकता है कि तहसीलदार आपका जेंट्स हो या लेडीज हो। तहसीलदार का मतलब होता है, समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि थानेदार है, थाना है, उसके अंदर एक थानेदार होते हैं, मालिक होते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, FIR लिखते हैं। उसी प्रकार एक तहसीलदार होता है, हर जिले में एक होता है जो आपका भूमि राजस्व विभाग का तहसीलदार होता है, जिसके विषय में वो अपना क्या करता है, सुधार करवाता है। अब बात करेंगे, वहां से नीचे उतरेंगे तो उसके बाद लिखेंगे कि सविनय निवेदन यह है कि मैं के बाद आपको जगह छोड़ा हुआ है, इस जगह पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं के जगह पर लिखेंगे कि मैं फलाना हूँ, मैं राहुल हूँ, मैं विकास हूँ, मैं सुरेश, मैं जो भी आपका होगा यहाँ पर आप अपना नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद करें कि ग्राम, ग्राम यानी कि किस गांव का है, आपका गांव का नाम का है, वहाँ का नाम भर दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा कि मैं वहाँ का निवासी हूँ। उसके बाद करें कि मुझे आपसे अनुरोध है कि जो जमीन मैंने पिछले वर्ष या पिछले साल खरीदी थी, उसको ट्रांसफर करने के लिए हम आपको एक निवेदन पत्र दिए थे, जो हमारे नाम से अपने बेटे के नाम पर करना था। वो सुनवाई अभी तक नहीं हुआ, उसी के विषय में। तो वहां से आपको क्या करना होगा, लिखा हुआ है कि पिछले वर्ष खरीदा था, उसे मेरे नाम हटाकर मेरे पुत्र के नाम पर ट्रांसफर किया जाए। मैंने पहले जमीन का मालिकाना हक ट्रांसफर करने के लिए आवेदन जमा किया था। मालिकाना हक का मतलब होगा कि पिताजी के नाम पर जमीन है, वो अपने बेटा के नाम पर देना चाहते हैं, तो सबसे पहले वहां से क्या कराना होगा, आपको ट्रांसफर करा के अपने बेटे के नाम पर कराना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना होगा, लिखना होगा कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि जमीन मेरे बेटे के नाम पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया की पूरी की जाए। उसके बाद आपको वहां से एक स्टेप और लिखना होगा, जो लिखा हुआ है कि इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, या वहां पर लिख सकते हैं, वहां पर अपना डेट डाल देंगे जिस दिन आपको एप्लीकेशन डालना होगा। तो ये था कि मुद्दा यह था आपका जमीन से किसी नाम को ट्रांसफर करने का। उसके बाद आएगा आपको कभी कि किसी जमीन पर अवैध कब्जा किया है कोई, उसके नाम पर, या और कोई विषय होगा, या कुछ और होगा, तो सबको कुछ अलग अलग स्टेप होता है। तो आज हम लोग जाने कि तहसीलदार को प्रार्थना या शिकायत पत्र कैसे लिखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।